जय हिंद दोस्तों में मेरा सबसे नमस्कार है। मेरी टीम की तरफ से सबको शुभकामनाएं हैं। जैसा कि हमारे दीपक सर ने आप लोगों के लिए नए नए प्लान ला रहे हैं, तो मैं टेंस आज कह रहा हूं कि आखिरी टेंस है। तो आखिरी टेंस का मतलब ये हुआ कि मैं पहले, मेरा भाई कर्तव्य बनता है कि हम लोगों का, देखिए, ये शिक्षा में केवल कलम की क्रांति करने से दीपक सर की टीम उतरी है। और शिक्षा में जो हमारा मेन उद्देश्य है उनको नहीं पढ़ाना, जो सीखे हैं उनको पढ़ाना, जो सीखे नहीं है। और छोटी से छोटी बातें हम एकदम बताएंगे। हमको कोर्स से नहीं मतलब है। मैंने दीपक सर से आते ही कहा था, दीपक सर ने कहा था ठीक है आप केवल अंग्रेजी सिखाइए, वास्तविक कैसी होती है। तो उसी क्रम में हम आज आगे चलते हैं। और आगे जैसा कि आप लोगों ने कहा था यस या नो टाइप का बचा हुआ था यार, प्लीज दोस्तों शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जो है वीडियो को। जैसा कि हम जानते हैं इसमें यस या नो टाइप बचा हुआ था और WS टाइप बचा हुआ था। इससे पहले मेरा कर्तव्य बनता है आप लोगों को जो है दोहरवाने के बाद चलता हूं, क्योंकि अंत भला तो सब भला, अंत में कुछ चीजें आपको जानना पड़ेगा, जरूर जानना पड़ेगा। मेरे बच्चों के साथ आप लोग जरूर दोहरवाइएगा। तो सबसे पहले मुझे मेरे बच्चों बताओ, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या है? डू या डज। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, पास्ट इंडेफिनिट की, पास्ट कंटीन्यूअस की, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, हैड बीन। फ्यूचर इंडेफिनिट की, फ्यूचर कंटीन्यूअस की, विल बी, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की, विल हैव। बहुत अच्छा। इस तरह से आप लोगों ने, देखिए, ये सीखा। मैं बता दूं पूरे टेंस की जान केवल सहायक क्रिया होती है। आप लोग प्लीज कमेंट में इसका उत्तर सबका जरूर दिया करिए कि सहायक क्रिया कितने हैं जो है। इससे आपका अनुभव भी बढ़ेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, ये चीज है। तो चलिए आज मैं जिस प्रकार से मेरे बच्चे यहाँ देख रहे हैं, सभी के सभी बोल रहे हैं, उस प्रकार से आप लोग भी कमेंट में जवाब करते रहिए। तो चलिए सबसे पहले आज मैं शुरू करता हूं यस या नो टाइप। मैंने क्या बताया था यस या नो टाइप? यस या नो टाइप में मैंने बताया था कि यस या नो टाइप को आपको करते हुए, बेटा किसी में भी यस या नो टाइप करो, इससे हमें नहीं मतलब है। लेकिन हमें केवल एक चीज ध्यान देना होता है। और सर क्या ध्यान देना होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। अच्छा सर ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन अब तो बड़ी चिंता की बात है, इसमें 3 वर्ड है। अब क्या करेंगे सर? कोई दिक्कत नहीं, जो है पहले विल या जो है शैल लिख देंगे, पहले विल या शैल लिख देंगे। उसके बाद जैसे कि नियम के अनुसार हम जानते हैं सब्जेक्ट लिखेंगे। नियम के अनुसार क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद बेटा क्या लिखेंगे? प्लस जो है, अब जाके आपका जो बचा हुआ है बेटा हैव बीन लिखेंगे। हैव बीन के बाद जो है प्लस, हाँ बेटा ये ध्यान रखिएगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये नियम तो आप बेटा रटिए नहीं, आपका एनसीएफ भी मना करता है और हम लोग भी मना करते हैं, प्लीज आप लोग रटिए नहीं। जैसे चलिए अब इस पे एक वाक्य लिखते हैं। रमेश, क्या रमेश, क्या रमेश सुबह से सुबह से सुबह से एक किताब पढ़ रहा होगा। अच्छा, जैसे कि सर आपका नियम है, आप आज अंत करने जा रहे हैं, इसमें पहले बच्चों ध्यान से आप लोग लिखिए नहीं, सुनो पहले ध्यान से मेरा समझ लो, उसके बाद काहे कि जो कमजोर बच्चे हैं वो समझ नहीं पाते हैं। क्या रमेश सुबह से जो है एक पुस्तक पढ़ेगा? आप ये बताइए,
हाँ, आप ये बताइए जो है इसमें प्रश्नवाचक लगा हुआ है कि नहीं? प्रश्नवाचक लगा हुआ था। इसमें यस या नो टाइप है कि WS टाइप है? क्या पहचान है सर? हाँ नहीं में उत्तर दिया। हाँ, इसका हाँ या नहीं में उत्तर दिया जाता है। अच्छा, दूसरी आप जान ही रहे हो अंग्रेजी में सहायक क्रिया से उस आरंभ होगा, तो सर ने जैसा नियम बताया है वैसा नियम लिखिए। अच्छा, सर ने यहाँ आपको एक बहुत अच्छा नियम बताया है कि विल का प्रयोग कब होगा, शैल का। सर ने तो यही बताया है कि विल का प्रयोग हमेशा जो है किसी के साथ करिएगा, बाकी आई वी के साथ केवल शैल का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले जो है हम क्या लगाएंगे जो है, सबसे पहले हम लगाएंगे विल। विल उसके बाद देखिए, अब बेटा मेरी बात समझते जाइए। वाक्य में कर्ता देखिए नियमानुसार, फिर सब्जेक्ट है। कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता वाक्य में जो कार्य करता है उसी को कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। कार्य कौन कर रहा है? रमेश कार्य कर रहा है, तो यानी कि रमेश हो जाएगा, विल रमेश। उसके बाद जो है भाई सब बोलो, उसके बाद क्या हो जाएगा? है बीन। उसके बाद बेटा हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था क्रिया भी कई प्रकार की होती है, सब क्रिया भी कई प्रकार की होती है। क्रिया जैसे जैसे आप लोग जानते हो क्रिया कई प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ मुख्य क्रिया का प्रयोग करना होगा। अच्छा, पढ़ना क्या मुख्य क्रिया नहीं है बेटा? है। अरे पढ़ना लिखना दौड़ना उठना बैठना सब मुख्य क्रिया है, तो इसका हो जाएगा रीडिंग। फिर क्या हो जाएगा? रीडिंग। उसके बाद देख लीजिए। अच्छा, ये बताइए रीडिंग उसके बाद हाँ ए बुक लगाएंगे। अच्छा सर, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि सर समय सूचक शब्द क्या करते हैं? अंत में करते हैं। अच्छा, ये बताइए ये सिंस क्यों लगा है? क्योंकि निश्चित समय के लिए सिंस लगता है, अनिश्चित समय के लिए आर लगता है, तो यहाँ हो जाएगा मॉर्निंग। अब ईमानदारी से बेटा बताओ किसको नहीं समझ में आया? ईमानदारी से देख लो, फिर देख लो। सबसे पहले में नहीं आता तो तुरंत पूछिए। हाँ, तुरंत पूछिए, तक पूछिएगा, डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बिल लगाएंगे। हाउ बिल ना बिलरिया वाला बिल, बिल बिल ऊ वाला बिल ना हई वाला बिल, समझे क्या? तो सबसे पहले विल लगाएंगे। विल लगाने के बाद तब कर्ता लगाएंगे अर्थात रमेश लगाएंगे, तब हैव बीन लगाएंगे, तब देखो बेटा रीडिंग लगाएंगे। रीडिंग के बाद ए बुक लगाएंगे, जो हमारा कर्म बचता है। कर्म करना हमारा अधिकार है। कर्म करना क्या है बेटा? हमारा अधिकार है। ए बुक लगाएंगे, उसके बाद सिंस लगाएंगे, उसके बाद मॉर्निंग लगाएंगे। एक वाक्य तुम लोग तुरंत करो, तुरंत बताइए, लिखिए। क्या क्या मोहन, क्या मोहन 2 बजे से 2 बजे से 2 बजे से एक सेब एक सेब एक सेब एक सेब 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 खा रहा होगा, खा रहा होगा। भाई कोई किसी का हाथ जोड़कर निवेदन है, कोई किसी का देखेगा नहीं। मैंने क्या बोला है? क्या मोहन क्या मोहन 2 बजे से एक सेब खरा होगा। एक सेब खा रहा होगा। ये वाक्य देखने में सरल लगता होगा, लेकिन कई बच्चे अभी गलत करेंगे। जो है अभी देखना, तुम देखना जो है कहाँ गलत। हाँ हाँ, ठीक ठीक, हो गया सबका? यस सर। भाई कुछ लोगों का बचा है, जल्दी बताओ। हो गया ना? हो गया? ए बच्ची हो गया सबका? यस सर। ए पीछे वाले बच्चे एकदम दरवाजा जो पकड़े हुए, ए बच्चे मार साहब, अब बताओ इसका क्या होगा? हाँ आप ही बताओ। ए शांत रहो, केवल देखो। बिल मोहन, फिर
फिर क्या होगा बेटा? हैव बीन बीन, उसके बाद क्या रहेगा? Eating ईटिंग एन एप्पल, ईटिंग अच्छा ईमानदारी से भैया बताइएगा, पहले आप इसमें ए लगाए थे ना? नहीं पहले लगाए रे। अरे हमने नहीं चूतिया बनाया पहली बार ये। तो देख लो, अगर आपने ये मान लीजिए गलती से बताया था, ये बेटा ने बहुत बड़ी गलती, आगे बहुत बड़ी गलती हो जाता है। हम काहे वक्त देते कोनो मतलब रहा था एक देख ल जे जे भी करे हो, हम जानी थे जब कटा तोरे लोग का हम जान जान रहे एक टीचर का। खैर सही है बच्चे का, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत से लोग किए होंगे। अब कौ लगा इसी और लगेगा सर, 2 बज रहा ना, लेकिन निश्चित समय नहीं है ना, सुबह। अच्छा रुका 2 बजे से 2 बजे से निश्चित समय नहीं है। सर। अरे भैया अब जिसे पूछा 2 दिनों से, लेकिन 2 बजे से निश्चित समय है कि नहीं? वो तो नहीं निश्चित है ना, कौन सा 2 बजे शाम वाला या नाइट वाला? घंटे से करता तब फॉर लगता। ये तो नहीं कंफर्म हो रहा है ना, सुबह या शाम। 2 बजे। अच्छा जब सुबह में लगा था सिंस का। सुनो मैं समझाता हूँ, आप लोग पहले शांत रहिए, शांत रहिए। अच्छा केवल मेरी बात केवल ध्यान रखिएगा, उसके बाद आप सुनिएगा। सिंस फार के लिए लड़िए ना, मैं कह रहा हूँ सिंस का प्रयोग केवल, बात सुनिएगा, सिंस का प्रयोग केवल वहां होता है जहां क्या होता है, निश्चित समय होता है, और जहां अनिश्चित समय होता है वहां किसका प्रयोग होता है, फार का प्रयोग होता है। अच्छा तुम्हें 2 दिन और 2 बजे से कोनो फर्क ना दिखा? अरे 2 दिन कब 2 दिन ये निश्चित बात नहीं, लेकिन 2 बजे से कहीं ना कहीं बेटा निश्चित है, नहीं समझ में लेकिन उस आया? दिन आपकी बात रहा 5 बजे से क्लास में आ रही होगी। रुको अब मैं इसी पे बताता हूँ। हाँ पहले आप डाउट किए थे। पहले मतलब पर्चे में और लगवाए सर। सुनो डाउट किए थे, अब लेकिन मैं सिंस फार का जो बात चल रहा वही तो आज डाउट कर दे रहा हूँ। सभी लोग इसमें गलती करते हैं, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि सर इसमें सिंस लगेगा कि फार लगेगा, तो मैं एकदम बिल्कुल सही कह दे रहा हूँ, इसमें फार लगेगा। लेकिन अब हमार बात खाली समझा, ये एक अपवाद में जात है, ये एक अपवाद में जात है, कसम से अपवाद में जात है। अब कैसे कहबा? हाँ गुरुजी, अब आप गुरुजी कौनो चीज बोला थी, फार जो है फार लगेगा, फिर आगे जो है फार 2 यार हम सबसे बढ़िया जानत है, तोरे लोग का उठाए दिए है, अब बताई दे ये चीज। खैर ये जो अपवाद मिलता है, ए भैया शांत रहो, ये बड़े पर अपवाद मिलता है। खैर मेरा भी दिमाग यहाँ थोड़ा घूम गया था इस वाक्य में। आप लोग सही कह रहे हैं, काहे कि हमें ये चीज उठावना चाहता है। देखो बेटा कहीं ना कहीं ये 2 बजे से, जैसे बच्चे ने बहुत सही बात कहा है, 2 बजे से कहीं ना कहीं 2 बजे से जो है ये अनिश्चित समय है। 2 बजे से कब भाई? आज 2 बजे से कल 2 बजे से, है कि नहीं? वही चीज, हाँ सही है ना सर? सही फल। हाँ बेटा लिखोगे क्या? लोग टीचरे थई का बताइए, हम दूसरा चीज हो गया, जल्दी बताओ। हो गया ना? हाँ। अब इसी पर कोई कुछ करेगा नहीं, केवल तुरंत अभी जो है हम एक एक लोगों का चेक करते हैं। इसी पर मोहन 2 बजे से क्यों 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 अब हम बतावत है योग ने, मोहन 2 बजे से क्यों नहीं? मिटा कर सर। लाल वाला मत करिए।
और ये बताओ यार, तुम लोगों की ये कौन सी आदत खराब है जिससे पूछते हैं काहे वही नहीं बताता, काहे दूसरा कोई बताता है जो है हेल्प। अब परीक्षण देखब के कर कितना हेल्प करता है। हम यार इसी प्रकार तो जांच पाएंगे कि आपकी कितनी तेजी है कितनी तेजी नहीं है, और आप लोग उगल देते हो। अच्छा के भैया एमे के जोन है लगा ऐसा वहीं तो सुने है ना लागी होगा तुरंत भाई करो। हो गया हो गया ए अरे जल्दी करो यार, कितना समय लगेगा। हो गया बच्ची, बताओ क्या होगा। हम यार सोचते हैं एक एक लोग जाने। मोहन सबसे पहले क्या, पहले वाई लगेगा। कौन बोला यार, कौन कहा है बोलने को। हम सोचते हैं एक एक बच्चे का सीखे, बोल देते हैं। पता नहीं कहीं गुस्सा गुस्सा, बेटा तुम बोलो। अभी हम इंसान गलती करता है तभी तो सीखता है, ये मनोविज्ञान का नियम है बेटा जो है। आप लोगों से यार मन कहता पैर वैर पड़ जाए तब भी आप लोग नहीं मानोगे। हम सोचते हैं एक एक बच्चा सीखे। बेटा बताओ। वाई वाई मोहन, वाई विल मोहन, मोहन नॉट नॉट हैव बीन ईटिंग an apple for 2 बच्चे सही है। हैव के बाद नॉट लगेगा। रुक, कौन कह रहा है हैव के बाद नॉट लगेगा। चलो और दूसरा कोई बताओ सही है। हैव के बाद मैं नॉट, चलो मान लीजिए इन्होंने कहा हैव के बाद नॉट लगेगा, आप बताओ सही है। आप बताओ सही है, ये सही है। आप बताओ सही है, आप बताओ। कहाँ नॉट लगेगा, हैव के बाद नॉट लगेगा। शांत हो जो, ठीक है बेटा आप बताओ सही है। हाँ सही है, आप बताओ सही है। हैव के बाद नॉट लगेगा, आप बताओ सही है। आप बताओ। बेटा एक गलती क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये गलती। जब मैं बार बार, मेरी पहले बात सुनना उसके बाद आप लोग बोलना। मेरा काम है एक एक बच्चों को सिखाना यार, कम से कम एक एक सबको सीखने का मौका दो ना। जैसे सबसे पहले बेटा वाई लगेगा। वाई क्यों लगेगा, क्योंकि सर WH टाइप का नियम है कि सबसे पहले क्या लगता है, WH टाइप वर्ड लगता है बेटा जो है। मैं सोच रहा हूँ शिक्षा जन जन तक पहुंचे, सबके पास पहुंचे, इसीलिए सबसे पहले वाई लगेगा। अच्छा वाई के बाद बिल, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, मोहन आया है तो यहाँ बिल लगाना है, स्वाभाविक सी बात है कि नहीं। तो मोहन आया है बेटा, यहाँ बिल के अलावा और क्या लगाओगे, सैल तो लगाओगे नहीं।
बेटा अच्छा ये बताओ, मैंने हमेशा आपको एक नियम सिखाया है, एक नियम, हाँ भैया, हमने हमेशा एक नियम सिखाया हो है कि हमेशा बेटा ध्यान दिया करो, नाट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है। फिर अरे कुछ चीजें दिमाग का तो भैया प्रयोग भी करो, कि गलत कह रहे हैं जो है ये चीजें। नोट लगाया उसके बाद बेटा तब है भी कोई भी स्थित रही। अब एक बात समझ लो कि नाट हमेशा कब लगता है, सब्जेक्ट के बाद लगता है। उसके बाद देखो है बिल लगा है, तब आपका और नियम लगा है। ये बेटा वो नाट कब लगता है, जब नकारात्मक होता है। ये नकारात्मक नहीं, ये प्रश्नवाचक नकारात्मक है। हाँ, जैसे इस बच्ची ने बताया वो दूसरी स्थिति। अरे भाई अभी यहाँ देखो इस तरह से, जैसे मैं बता रहा था, अभी इस तरह से होता, अभी इस तरह से केवल होता, तब काव किया जाता बेटा, तब अनुवाद बोलो, तब इस तरह से होता, तब ऐसे तो ही होता, मोहन हो जाता। अगर माने ऐसे निगेटिव होता, क्या हुआ, नहीं आया होता तो क्या हो जाता, मोहन हो जाता, उसके बाद बिल हो जाता, तब जो है बेटा नाट हो जाता, तब है बिन हो जाता, बिन हो जाता, बाकी प्रक्रिया वैसे रहती। अच्छा बेटा दोनों में आपको अंतर नहीं समझ में आ रहा है? अरे भैया ये जो है ये प्रश्नवाचक नकारात्मक है और ये नकारात्मक है बेटा। मैं हाथ जोड़कर कह दो पैरवा पैरवा तुम लोगों के पड़ जाओ, लेकिन सब पूछा करो यार। शिक्षा मैं बता दूं, शिक्षा का बहुत महत्व है यार। मैं वास्तव में कह रहा हूँ जो है, आप लोग अगर यहाँ आए हो तो सीखो, अगर नहीं आता है तो पूछो। और उनसे हाथ जोड़कर भाई निवेदन है, जिनको आता हो वो ना बोला करे भाई, उनके पास भी चांस जाता है। मैं मुंह से समझ जाता हूँ कि किसको आता है किसको नहीं आता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जो है ये चीज है, तो मैं मुंह से समझ जाता हूं कि इसीलिए मैं सोचता हूं हमारे दीपक सर ने इतना अच्छा काम किया है कि उनका कहना शिक्षा जन जन तक, एक एक लोगों तक पहुंचे। लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों यार इतना मेहनत करते हैं तब भी नहीं जो है सबको सीखने दो। एक वाक्य लिखो, रोहन 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 क्यों नहीं, रोहन क्यों नहीं, क्यों नहीं बाजार 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 जा रहा होगा। कोई बोलिएगा मत, केवल हम जो है किस लिए बताए हैं। अब कोई बोलिएगा मत, लेकिन आज देख लें जो है कितना आप लोग समझते हो। आज देख लें क्या हमने बोले, क्या रेड वाले इसमें रोहन क्यों, रोहन क्यों नहीं बाजार जा रहा होगा। रोहन क्यों नहीं बेटा वही तो दिमाग लगाना है, वही दिमाग लगा के करो, तब जाने आप लोग कितना पढ़े हो। हो गया जो है एमए से जे अपने ज्यादा ब्रिलियंट बनत हो उहे बताओ ई का रही सब बोलो। वाई बहुत वाई विल नॉट। अच्छा पहले नॉट लगी कि रोहन लगी? रोहन नॉट, पहले रोहन फिर क्या नॉट नहीं, क्या लगेगा बेटा? है बीन। क्या लगेगा? एक लड़की केवल मेरा क्लास वास्तव में ले रही है। देखो अरे गधों क्या कहे तुमको, कहीं समय यहाँ दिया गया है। देखो यही होता है असली पढ़ाई, असली पढ़ाई यही होता है। अरे जब समय नहीं दिया गया है तो इसमें किसका प्रयोग करें? थोड़ा बदल दिया। देखो मैं बहुत खुश हूँ, बताओ यही दिमाग लगाते हो, यही है। थोड़ा केवल मैंने नियम चेंज किया, इस बच्ची ने समझ लिया। और आप लोग यार क्या करते हो बताओ, रटते हो केवल गोइंग
अब तो सभी लगा लोगे वही। हाँ भाई अब तो सही सभी लगा लोगे। बताओ यार, इसीलिए मैं कहता हूँ जो है, इसीलिए मैं कहता हूँ आप जो है एकदम मेरा चीज दिल से पढ़ें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। अब कुछ बातें